नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। आत्मा परमात्मा की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल ये देखा था कि बहिरात्मा किसे कहते हैं। बहिरात्मा माने वे सभी जीव जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, या एक शब्द में यूं कहे, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वे बहिरात्मा कहलाते हैं। हाँ, अब बहिरात्मा की कैसी बुद्धि होती है, वो क्या मानता है? तो पर में पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चारों बुद्धि जिसकी होती है वह जीव बहिरात्मा होता है। तो कल हम लोगों की बात चली थी पर किसे कहते हैं, बराबर। रिदम याद आया क्या? है ना? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पर क्या होता है। तो जितने बाहर के पदार्थ थे, नो कर्म। नो कर्म मतलब शरीर, कपड़े, मोबाइल, टीवी, घर, है ना, ये सब नो कर्म। तो ये तो पर है ही, ये तो समझ में आते ही है, आत्मा से अलग है। चलो, अब द्रव्य कर्म जो है, ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्म, ये भी पर है। क्यों पर है? क्योंकि ये सदैव आत्मा के साथ में नहीं रहते हैं, इनका संबंध आत्मा से छूट जाता है। सिद्ध भगवान में ये नहीं पाए जाते, ये जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए इसको भी हमने क्या बोला है? पर बोला है, पर है। तीसरा, भाव कर्म। भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष। मोह, राग, द्वेष जो है ये भी क्या है? ये भी पर है। क्यों नहीं? मोह, राग, द्वेष तो हम खुद करते, और हम गुस्सा तो अपन ने खुद ने करा, राग भी हम खुद ही तो कर रहे हैं, तो ये तो अपना हुआ ना। कि नहीं अपना माना इसलिए दुखी हुआ, अपना नहीं है फिर भी अपना मानता है तो दुखी होता है। मोह राग द्वेष जीव के होते हैं क्या? अगर मोह राग द्वेष जीव के हो तो सिद्ध भगवान में भी मोह राग द्वेष होना चाहिए, अरिहंत भगवान में भी मोह राग द्वेष होना चाहिए। पर ये मोह राग द्वेष तो उनमें होते नहीं है। इसी से ये पता चल जाता है कि मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का विभाव है, या यूं कहो पर है। मोह राग द्वेष पर है। ठीक है। अब एक कल हिंट देकर के मैंने क्लास छोड़ी थी कि सात तत्व में से क्या क्या निज है और क्या क्या पर है ना? सात तत्वों के नाम सभी को पता है क्या? किसी को सात तत्व के नाम नहीं पता हो तो बताओ। सभी को पता है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये सात तत्व होते हैं। अब इन सातों तत्वों में से हम कौन है? रिदम, अपन लोग कौन है सातों में से? जीव तत्व हम जीव तत्व है। अजीव तत्व हम है क्या? कि नहीं, अजीव तत्व हम नहीं। अजीव तत्व तो वो होता है जिसमें चेतना नहीं होती, जिसमें ज्ञान नहीं होता, वो अजीव है। जैसे कर्म, कर्म क्या है? कर्म अजीव है ना? घर अजीब है, कपड़े अजीब है, सब अजीब है। अब आश्रव, अब मुझे आपको बताना है कि आश्रव तत्व और जीव तत्व ये अलग अलग है कि एक है, ये बताओ। एक एक तत्व की अपन बात करेंगे। जीव तत्व और आश्रव तत्व ये दोनों एक है कि अलग अलग है? और क्यों है वो भी आपको बताना है। बोलो आराम भैया। भैया ये अलग अलग हैं क्योंकि जब मुनिराज अपने शुद्ध भाव में जाते हैं तब वो संवर निर्जरा के जरिए आश्रव को रोककर हटाते हैं। मतलब ये अपनी आत्मा से हट रहा है तो ये अपने आत्मा से भिन्न है, ये दूर से आया है। चलो, इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया कि मुनिराज जब शुद्धोपयोग में होते हैं तब तो आश्रव भी रुक जाता है, और यूं कहे बंध भी रुक जाता है। अरे रुकता है कि नहीं? पूरे समय थोड़ी ना कर्म आते रहते हैं, कर्म रुकते भी है। कर्मों की जब कर्म ही पर है, अभी हम जब बात करके आए कि कर्म ही पर है, तो कर्मों की आने की अवस्था आश्रव,
कर्मों के बंधने की अवस्था बंध, और आगे बोलूं, कर्मों का रुकने की अवस्था संवर, कर्मों के निकलने की अवस्था निर्जरा। ये सब भी जीव कैसे हो सकता है? ये तो जीव से अलग है ना। अरे जीव तत्व और निर्जरा तत्व ये दो अलग अलग है। जीव तत्व और मोक्ष तत्व ये दो अलग अलग है। उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दूं, आप लोग बताना इसमें तत्व। कमठ ने नहीं, कमठ है दूसरा, मुनिराज के ऊपर, मान लो किसी मुनिराज के ऊपर, हाँ चलो, सुकुमाल मुनिराज के ऊपर किसने उपसर्ग करा था? श्यालिनी ने। सुकुमार मुनिराज के ऊपर श्यालिनी ने उपसर्ग किया था ना, उनका पैर खा लिया था, शरीर खा गई था वो, है ना। अब वो जानवर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे तत्व बताओ, कौन कौन से तत्व आपको समझ में आते हैं? चलो एक एग्जांपल में हेल्प करता हूँ आपको। एक तो मुनिराज जो है स्वयं वो जीव है, जिस शरीर के ऊपर उपसर्ग हो रहा है वो अजीव है, ठीक है। श्यालिनी जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रही है वो उसका आश्रव बंध चल रहा है, और मुनिराज जो शुद्धोपयोग में है उनकी संवर निर्जरा चल रही है, ठीक है। चल रही कि नहीं चल रही है? और मुनिराज का मोक्ष हो गया, मतलब सभी कर्मों से रहित हुए हो चुके, तो ये क्या हुआ? ये मोक्ष तत्व है। अब इसमें ये बताओ कि मुनिराज का अपना क्या था? कि जीव के मोक्ष तत्व तो मुनिराज का खुद का हुआ ना, कि मोक्ष तत्व भी उनका नहीं है। मोक्ष तत्व तो उस अवस्था का नाम है। तो मुनिराज ने इतने सब में क्या करा? कि मुनिराज ने मात्र जाना, क्योंकि जीव का काम अकेला जानना है, ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। संवर निर्जरा मोक्ष ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो होता है बाद में, है ना। तो मोक्ष से अपने में सुख मानना, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूँ। आश्रम बंध से अपने को दुखी मानना, संवर निर्जरा मोक्ष से अपने को सुखी मानना, ये बहिरात्मपना है। क्यों? मोक्ष में सुख है क्या सुहानी? मोक्ष में सुख है क्या? मोक्ष में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। हाँ, जब जीव उस सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो कहलाता है कि मोक्ष हो गया। मोक्ष उस अवस्था का नाम है। पर देखा जाए तो सुख है काय में? कि आत्मा में सुख है। मोक्ष तो जगह जो है, उस जगह में क्या सुख है? वहां तो बहुत सारे निगोदिया भी रहते, एक इंद्रिय भी रहते, वो लोग सुखी है क्या? ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक पे अपन आते जल्दी से। हाँ, तो ये जो पर है, अब आपको समझ में आया पर क्या क्या है? क्या क्या पर है? कि बहुत बड़ी लिस्ट बनाने से अच्छा है एक लिस्ट बनाओ, एक ही शब्द में आंसर दो। एक आत्मा को छोड़ करके समस्त पदार्थ पर है, ठीक है। अब इसमें कपड़ा, रोटी, मकान, मोबाइल, टीवी, रुपए, पैसे, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ये सब आ ही गए। आपके आठों कर्म भी आ गए। आपके मोहराग द्वेष के जो भाव है ना, वो मोहराग द्वेष के भाव भी आ गए। मोहराग द्वेष को पर क्यों बोला? मोहराग द्वेष को पर क्यों बोला? क्योंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, इसलिए वो भी पर है। अब इन पर से, पर समझ में आया ना, पर की लिस्ट बहुत बड़ी हो चुकी है अपने पास में। अब अब बहिरात्मा की क्या बुद्धि होती है देखो, कि वो पर में एकत्व मानता है। एक एक डिस्कस करेंगे। पर में एकत्व मानता है, मतलब ये जो भी पर पदार्थ है वो और मैं, हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। जैसे शरीर के साथ में एकत्व मानता है कि शरीर मैं ही हूँ, शरीर मेरा ही है, भेद में और शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। शरीर को भूख लगी मतलब मुझे भूख लगी, शरीर को भूख लगी तो मैं दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा को मैंने एक मान रखा है। तो ये बहिरात्मपन है, ये दुख का कारण हुआ। समझ में आया? हर पदार्थों में अपनापन मानना, हर पदार्थों में कर्म और मैं एक है। अभी तो मुझ में आकर के इतने सारे कर्म बंध गए हैं, मुझे कर्मों ने दुखी करा। कि सुनो, आपको कर्मों ने दुखी नहीं करा है। कर्म दुखी कर सकते हैं क्या? ये बताओ चलो। कर्म जीव को दुखी कर सकते हैं क्या? अगर कर्म दुखी कर सकते होते
तो आप पे तो उतने कर्मों का उदय आ ही नहीं रहा है। पार्षद भगवान से जाकर के मिलो, उनको कैसे कैसे कर्मों का उदय आया। तो पार्षद भगवान कितने दुखी हुए, थोड़े तो दुखी हुए होंगे। बोलो, कितने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया था, आया था। उनके गले में 3 दिन तक सांप पड़ा हुआ था, चींटियां पूरा शरीर खा गई। यशोधर मुनिराज कितने दुखी हुए। कर्म तो था ना, कर्म का उदय था, तो कर्मों ने दुखी करा कि नहीं। चलो, पाप कर्म ने दुखी नहीं करा, पर पुण्य कर्म ने सुखी तो कर दिया ना। जब बाद में चेलना आई और चेलना के माध्यम से सांप दूर हो गया, उपसर्ग दूर हो गया, तो मुनिराज सुखी हो गए होंगे ना। उपसर्ग दूर होने पर स्वर्ग से देव आए और उन्होंने पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग दूर करा, तो वे पार्श्वनाथ मुनिराज सुखी हुए होंगे कि नहीं। नहीं हुए। कितनी गजब की बात है कि मेरा सुख दुख पर में है ही नहीं। वो पर में एकत्व मान ही नहीं रहे। एकत्व मतलब समझ में आया ना, कि ये और मैं एक है। कर्म का उदय मतलब नहीं, मुझ में ही कर्म का उदय आ रहा है, मुझे ही फल भोगना पड़ रहा है, मैं ही दुखी होऊंगा, मैं ही सुखी होऊंगा। ये जितनी मान्यताएं है, ये सब मिथ्या मान्यता। पर में एकत्व होना यह मिथ्यात्व है। पर में एकत्व होना, अब एकत्व होना मतलब पर से सुख होना, पर से दुख होना, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया, बहिरात्मपना है। समझ में आया एकत्व। एकत्व मतलब एक ही मानना, दो, जबकि दो अलग अलग है, पर फिर भी दो अलग अलग ना मान करके एक ही मानना। हमने 6 डाला में देखा था, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। शरीर उत्पन्न हुआ तो लगता है मैं ही उत्पन्न हुआ, शरीर बीमार हुआ तो कौन बीमार हो जाता है, रिदम। खांसी चली शरीर को, दुखी हुआ आत्मा। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने शरीर में एकत्व मान रखा। 700 वर्ष तक मुनिराज को कोढ़ था। कौन से मुनिराज थे, किसी को नाम याद है। 700 वर्ष तक उनको कोढ़ था, याद नहीं आ रहा है नाम। हाँ, क्या नाम था, मैं भी भूल गया। बताइए क्या नाम था। हाँ, समंत भद्राचार्य। समंत समंत भद्र। भद्राचार्य जी। नहीं, इन्हें कोढ़ थोड़ी हुआ था, कोढ़ कोढ़ हुआ था ना। हम्म, पता नहीं, अभी याद आएगा तो बताएंगे। माने कुछ भी हुआ, मुनिराज तो समंत भद्राचार्य को क्षुधा की वेदना सताई, भूख की वेदना सताई, है ना। और वो जो मैना सुंदरी की कहानी नहीं आती है, वो चक्रवर्ती था, सनत सनत कुमार, सनत चक्रवर्ती, क्या नाम था उनका। और हम याद आया क्या नाम, बोलो। भैया क्या वो श्रीपाल थे, राजा श्रीपाल। हाँ, श्रीपाल, शायद श्रीपाल थे क्या। हाँ हाँ, श्रीपाल ही थे। श्रीपाल थे, ठीक है। हाँ, जो भी आपको याद आ गई ना स्टोरी, कि उन्हें 700 वर्षों तक कोढ़ था, और उनके पास में देव आया। चलो आपको कहानी सुना देते हैं, नाम में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पर सुनो ध्यान से। उनको कोढ़ था, तो स्वर्ग से देव आए, कि और स्वर्ग से देव भी देव के रूप में नहीं आया, वैद्य के रूप में आया, डॉक्टर के रूप में आया। और उसने मुनिराज से विनती करी कि हम आपका इलाज करना चाहते हैं। क्या बोला उसने, वैद्य ने मुनिराज के पास जाकर के, आपको इतनी कोढ़ की बीमारी है भयानक, हमसे देखी नहीं जाती, हम आपका इलाज करना चाहते हैं। अच्छा, किसका इलाज करोगे तुम, कि हम आपका इलाज करना चाहते हैं, तो चलो मेरा इलाज करके बताओ। ठीक है, श्रीपाल नहीं थे तो भी कोई मुनिराज थे ना जिनको कोढ़ था 700 वर्षों तक, मैं नाम देख के बता दूंगा आपको। तो बोले हमारा इलाज करके बताओ आप। तो वो वैद्य ने बोला कि अ, मुनिराज ने बोला कि तुम कैसे कर सकते हो हमारा इलाज, जो हम हैं वो तो, उसको तो कोढ़ लगा ही नहीं है। कोढ़ किसको लगाए, कोढ़ तो शरीर में लगाए, और तुम इलाज किसका करने आए हो, कि इलाज तो तुम हमारा करना आए हो, तो हो कैसे सकता है, हमको तो कोढ़ हुआ ही नहीं है। तो वैद्य मतलब वो देव था, देव ने हाथ जोड़े। क्या, आप धन्य है मुनिराज। क्यों आप धन्य हैं। एक, वीडियो ऑफ हो गई क्या, एक सेकंड।
मेरी वीडियो ऑफ हो गई है क्या? चलो हाँ। मुनिराज को बोला, मुनिराज आप धन्य हैं। क्यों भैया महाराज जी क्यों धन्य है? कि मुनिराज ने इतने वर्षों तक भी भयानक कोढ़ की बीमारी हुई थी, तो भी उस बीमारी में एकत्व नहीं करा कि भाई वो बीमारी हो रही है तो शरीर में हो रही है, और मैं और शरीर एक नहीं है। तुम शरीर का तो इलाज कर सकते हो, पर ये आत्मा का इलाज कौन करेगा? अरे इस जन्म से तो तुम चलो कोढ़ हटा दोगे, अगले जन्म का क्या होगा? और अगले जन्म का क्या होगा? तो हमको तो ऐसा इलाज चाहिए परमानेंट, जो हमें तो ऐसा परमानेंट इलाज चाहिए जिसमें अब कभी भी हमको बीमार ना होना पड़े। वैसा इलाज कर सको तो करो। तो महाराज वो इलाज तो आप ही कर सकते हो। कैसा होता है वो इलाज? कि अपनी आत्मा का कल्याण हो तो रोग नहीं होंगे, बीमारियां नहीं। समझ में आया ना? तो बहिरात्मा का ये लक्षण है कि वो पर में एकत्व करता है। शरीर में बीमारी हुई तो खुद को बीमार मानता है, दुखी होता है। समझ में आया ना? यह मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मानता है। दूसरा, ममत्व। ममत्व भी बहुत खतरनाक चीज है भाई। ममत्व मतलब ये मेरा है। एकत्व में तो क्या था? ये मैं हूँ। जो भी बाहर की वस्तु दिख रही है वो कौन है? कि वो मैं ही हूँ। हम दोनों अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। और ममत्व मतलब ये मेरे है। जैसे परिवार मेरा है, स्त्री पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है। देखो जहां पर मेरापना होता है ना, वहां पर दुख होता है। और जहां मेरापना नहीं होगा, वहां पर दुख होगा कि नहीं होगा? वहां दुख नहीं होगा। उदाहरण दूं आपको? सुनो, एक उदाहरण देता हूं। आज न्यूज, मान लो एक शाम को भी न्यूज आई, क्या न्यूज आई? कि ऑस्ट्रेलिया में एक शहर में, किसी मोहल्ले में, एक घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया। ऐसी न्यूज आई, ठीक है? कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया। तो बताओ वो न्यूज को सुन करके आप कितने दुखी होगे? नहीं होगे? अच्छा चलो अपन थोड़ा बड़ी न्यूज बनाते, बड़ी न्यूज। कि वो झगड़ा हो गया और पति पत्नी के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने लग गए। हाँ। और मारते मारते क्या हुआ कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कितना बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है? अब ये न्यूज आपने पढ़ी, कितना दुख होगा आपको? कि जगत में बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे, किस किसका दुख होता है? होता है क्या रिदम? नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें अपना नहीं मानते हो, तुम्हें उनमें ममत्व नहीं है। और जहां पर ममत्व होता है वहां पर दुख होता है। ऐसे ही तुम्हें अगर तुम्हारे घर में ही हो जाए ना, क्या हो जाए अपने घर में? जिसको तुम अपना मानते हो, भले ही वो अपना छोटा भाई हो, वो छोटे से भाई को अगर सिर में लग जाए थोड़ी सी, उसका थोड़ा पेट दुखने लग जाए, दांत टूट जाए, है, खून आ जाए, तो अपन कितने दुखी हो जाते? जब दुखी हो जाते। और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, विदेश में रोज हजारों लोगों के दांत टूट रहे, तुमको किस किस का दुख होता है? क्यों? और हम किसी का दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ममत्व नहीं, वहां पर ये मेरे है ऐसा भाव है ही नहीं। एक उदाहरण आपको मैंने मोह के संदर्भ में दिया था। दो सेम नाम के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मान लो रिदम नाम के दो बच्चे रिदम के स्कूल में है ना? और फुटबॉल खेलते खेलते अपना जो रिदम है, इसको क्या हुआ? लग गई, खून आ रहा है बहुत तेज, है ना? और इस रिदम की जगह दूसरे रिदम के घर पे फोन लग गया कि भैया आपका बच्चा गिर गया। तो मम्मी रोती रोती स्कूल आई। अब वो रिदम की मम्मी रोती रोती स्कूल आई, और जब उनको पता चला कि अपना रिदम तो सुरक्षित है, ये तो दूसरा वाला रिदम है जिसको लगा है, तो बताओ मम्मी का दुख कम होगा कि नहीं होगा? जितना दुखी होकर के, जितनी टेंशन में वो मम्मी घर से स्कूल तक आई थी भागते भागते, वो मम्मी का दुख अब गया कि नहीं गया? सिर्फ इतना जानने से चला गया कि ये तो पर है, अपना नहीं है, मेरा नहीं है। तो जहां पर मेरा पना नहीं होता है, वहां पर दुख भी नहीं होता। और जहां मेरा पना होता है, वहां पक्के में दुख होगा। हाँ, घर से सुख दुख होता है कि नहीं? घर से सुख दुख,
नया घर बनाया हो और आपके घर के आकर किसी ने तारीफ ही नहीं करी, अपने को दुख हो जाता है। रुचि आंटी, और सब लोगों ने आकर के खूब तारीफ करी, अरे वाह, पूरे मुंबई में आपके जैसा घर तो किसी का है ही नहीं, तो झट से खुश हो जाते। तो ये सुख दुख हुआ कैसे? ये सुख दुख हुआ मिथ्यात्व से। हाँ, चलो छठ उसमें आ जाओ 12 भावना पे। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। कि जब देह ही अपनी नहीं है, तो घर, संपत्ति, परिवार, ये अपने है ही नहीं। और जब अपने है नहीं, फिर भी तुम इसे अपना मान रहे हो, इन्हें मान रहे हो मेरे है, पक्के में दुखी होगे। समझ में आया? ममत्व। तीसरा, कर्तृत्व। कर्तृत्व मतलब, इसमें लिखा नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। पर में कर्तृत्व होना, कर्तृत्व मतलब करने का भाव। मैं पर वस्तु में कुछ कर सकता हूँ। रिदम। कर्तृत्व मतलब क्या होता है? मैं, एकत्व मतलब कि पर वस्तु और मैं हम एक है। ममत्व मतलब पर वस्तु मेरी है। कर्तृत्व मतलब कि जितनी पर वस्तुएं हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी, उनमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ये हुआ कर्तृत्व, पर में कर्तृत्व। तो कर्तृत्व से जीव दुखी होता है। करने का भाव, मैं इसको सुधार दूं। अच्छा, मम्मियों को रहता है कि नहीं? मम्मियों को रहता है ना बच्चों के लिए, मैं इसको सुधार दूं। कितनी मम्मियों को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को सुधार दूं? सभी मम्मियों को लगता होगा। पर ये बताओ, आपके चाहने से बच्चा सुधर जाता है क्या? बोलो जल्दी। अगर आपके चाहने से सुधरता होता, तो बिगड़ा ही क्यों? पहला प्रश्न तो ये है कि जब आपके चाहने से सुधरता ही, तो पहली बात तो बिगड़ा क्यों बच्चा? इसका मतलब आप पर में कुछ करना चाहते हो, पर में आप कर नहीं पाते हो। क्योंकि पर में कुछ करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पर में, अब मैं बार बार पर बोल रहा हूँ, अब पर में आप लगाते जाना। जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की अपन ने कल बात करी, उसमें हम अपनी चला ही नहीं सकते। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम उसमें कुछ कर सकते होते, तो वो पर होता ही नहीं ना। क्यों? शक्कर को मीठी कर सकते हो? सुहानी। हाँ। अब कर्तृत्व का दुख बताऊं आपको 2 मिनट में। आप लोगों ने कभी ना कभी तो शक्कर यूज करी होगी, दूध मीठा करा होगा। तो जब आप दूध मीठा करते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो तो मैंने नमोकार मंत्र बोल के दूध में शक्कर डाली थी, इसलिए मेरे नमोकार मंत्र पढ़ने से दूध मीठा हो गया। क्यों? ऐसे होता है ना दूध मीठा। दूध मीठा कैसे होता है? कि वो हमने शांति विधान करने के बाद में शक्कर डाली थी, तो आज तो दूध बहुत मीठा हुआ, मजा आया। कि तुम अगर ऐसा मान रहे हो ना कि दूध को तुमने मीठा करा, तो ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। क्यों? कि दूध को तुमने मीठा नहीं करा है, वो शक्कर का स्वभाव था ना मीठापन, उससे वो मीठा हुआ है। हमने क्या करा कि तुमने वो मीठे होते हुए काम को जाना। अब अपन जानने का तो मानते ही नहीं। अच्छा, आप लोग भोजन बनाते हो, जितनी महिलाएं अपनी अभी है क्लास में, आप लोग भोजन बनाते हो ना। अब पता है आपका सुख दुख क्यों होता है? कर्तृत्व से सुख दुख होता है। जहां आपने अपने को भोजन बनाने का कर्ता माना, वहां से दुख शुरू। किसी ने तारीफ ही नहीं करी। हम तो सुबह से लगे हुए थे, सुबह आज तो 5 बजे उठ गए थे, इतने लोगों का पानी छाना है, सब्जी सुधारी, आटा लगाया, कोई काम करने वाला नहीं था। आज तो बाई ने भी छुट्टी कर ली, हमने ही सारा काम करा, हम तो कर करके मरे जा रहे हैं। और ये तारीफ तक नहीं करते हमारी। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है ना। तो ये दुख हुआ कि नहीं हुआ अपने को? दुख हुआ। हम तो कर करके मरे जाते हैं और इनको हमारी वैल्यू नहीं है। तो दुख हुआ ना आपको? ये दुख क्यों हुआ? ये दुख क्यों हुआ? ये दुख हुआ कर्तृत्व मानने से। वो पर में हमने कर्तृत्व माना, रोटी बनाने की क्रिया के कर्ता हम बन गए, जबकि हम अकेले कर्ता नहीं है। आपको बराबर 6 द्रव्यों को क्रेडिट देना चाहिए। हमने पढ़ा था ना 6 द्रव्य। पढ़ ले, 2 मिनट में बताता हूँ चलो आपको। 6 द्रव्य सभी ने पढ़े क्या? सामान्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। क्या है
चकले पर रोटी हमने चलाई, मतलब बेलन से रोटी चली, तो ये धर्म द्रव्य का काम हुआ। धर्म द्रव्य से हिला ना, मूवमेंट धर्म द्रव्य से हुआ। रोटी तवे पर ठहरी हुई है, तवा गैस पर ठहरा हुआ है, गैस स्टैंड पर ठहरा हुआ है, ये सब अधर्म द्रव्य का काम है। आकाश द्रव्य जगह दे रहा है, काल द्रव्य परिवर्तन करा रहा है। कच्ची रोटी से पक्की रोटी बन गई, पहले रोटी चपटी थी, अब रोटी फूल गई। तो ये जितने परिवर्तन हुए ये काल द्रव्य से हुआ। अब होता क्या है कि जीव कर्तृत्व मानता है कि 6 द्रव्यों का काम मैंने अकेले ने करा, तो ये दुखी होता है। रुचि आंटी दुखी होता है ना, हमने आज बहुत मेहनत करके भोजन बनाया और किसी ने तारीफ ही नहीं करी, या चलो तारीफ नहीं भी करी, किसी ने वेस्ट कर दिया। हमने इतनी मेहनत से उनके लिए बना के रखा और उन्होंने खाया ही नहीं, बिना खाए चले गए। अब वो कर्तृत्व जब तक था तब आप पक्के में दुखी हो गए, और अगर कर्तृत्व नहीं है तो दुखी नहीं। अच्छा, मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, हाँ, चलो मुनिराज छोड़ो, अपन तो भगवान के पास चलते। आदिनाथ भगवान की कहानी पता है सभी को? मारीची आदिनाथ भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा। अब आदिनाथ भगवान ने मारीची को समझाया होगा कि नहीं समझाया होगा? मैंने वो समो शरण में है मारीची, और समो शरण में जाने के बाद भी मारीची की बुद्धि खराब थी, तो उसने उल्टे उल्टे काम करे कि नहीं करे? उल्टे मत चला दिए, धर्म का विरोध करा, तीर्थंकर तक का विरोध करा, सब करा। अब बताओ, अगर भगवान चाहते तो ये सब रोक सकते थे ना? भगवान में तो इतनी शक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अगर भगवान रोकने वाले हो जाए तो भगवान भगवान ही ना बचे। अरे उनको कर्तव्य है नहीं, क्यों भगवान दुखी तो हुए होंगे कि हे भगवान, हम्म अपन खुद तो तीर्थंकर, अपना बेटा चक्रवर्ती, और अपने घर में देखो कैसा कपूत पैदा हो गया, अपने धर्म का विरोध कर रहा है, इतना सा भी दुख नहीं है। इतनी गजब की बात है, मारीची पूरे जगत में भगवान की विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, और नया भगवान अपने आनंद में। आनंद किस बात का है उनको? उनको आनंद है पर में एकत्व नहीं होने का। उनको आनंद है पर में ममत्व नहीं होने का। उनको आनंद है पर में कर्तृत्व नहीं, इसका आनंद है उनको। अगर ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो ना, तो जीव इतनी देर भी सुखी नहीं रह सकता। उसको पूरे समय कुछ ना कुछ सताते रहेगा। इसने मुझे बुरा बोला, इसने मेरी कम तारीफ करी, इसने मेरे बारे में लोगों को गलत बता दिया, इसने मेरे बारे में गलत छाप दिया, इसने मेरी तारीफ ही नहीं करी, इसने पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया। आप पूरे समय दूसरे क्यों? क्योंकि दूसरा मेरी तारीफ कर सकता है, मैं दूसरे की तारीफ कर सकता हूँ। ये जो कर्तव्य बुद्धि है, ये पक्के में दुखी करेगी। और चौथा ममत्व। ममत्व मतलब भोक्तृत्व। भोक्तृत्व मतलब भोगने का। मैं पर को भोग सकता हूँ, पर को मैं भोग सकता हूँ मतलब कि भाई पर में से मुझ में सुख आ सकता है। मैंने पर को भोगा, मैंने आम के रस को भोगा और मैं सुखी हो गया। तो बताओ, आम के रस ने सुखी करा कि नहीं करा? हापूस आम बोलो भैया, मुंबई के, सुखी करा कि नहीं आम ने? नहीं करा। जिसको दस्त लग रहे हो उससे पूछो कि आम से सुखी होते कि नहीं होते, तो बताएगा कि आम से सुखी नहीं होते, आम से तो हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी। आइसक्रीम से सुखी होते कि नहीं? किसी भी पर पदार्थ को भोगने से सुख नहीं होता है, क्योंकि पर में सुख है ही नहीं ना। जब पर में सुख है ही नहीं, तो वहां से आप सुख मांग कैसे सकते हो? अच्छा, वहां से हम सुख चाहते हैं, वहां से सुख मिलता नहीं है, तो हम दुखी होते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? पर पदार्थ की। कि पर पदार्थ की गलती नहीं है, अपन ही बुद्धू है कि हम झूठी आशा रखते हैं, अपन झूठी अपेक्षाएं रखते हैं। पर में जब सुखी दुखी करने की क्षमता है ही नहीं, तो हम उससे सुख दुख मान कैसे लेते हैं? और हमने उससे माना कि वो पर से तो मुझे सुख दुख हो जाएगा, तो वहां से अपना दुख शुरू हो गया। और जहां अपने मन में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि पर से सुख नहीं होता, पर से दुख भी नहीं होता, क्यों? कर्म दुखी करते कि नहीं करते?
कर्मों को तो भोगना पड़ता है ना, भोक्तृत्व बोलो। कर्मों को भोग करके दुखी होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? हुआ नहीं। और हम अगर कर्मों को भोग करके दुखी होना पड़ता होता तो पार्श्वनाथ भगवान बहुत दुखी हो जाते, पर वो इतने भी दुखी नहीं हुए। इसका मतलब कर्म आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? हम लोग दुखी होते हैं ना तो अपन पता है पूरा का पूरा इल्जाम किस पे डाल देते? कर्म ने। कर्म का फल है, कर्म का उदय है। अरे कर्म का उदय तो है, पर कर्म का उदय खाली फल दे रहा है, सुखी दुखी नहीं कर रहा। याद करना, सुखी दुखी तो हम अपनी ही बुद्धि से होते हैं। समझ में आया क्या? एक ही कर्म का उदय 10 लोगों को चल रहा है और 10 को अलग अलग बंद होता है। कोई उस काल में निर्जरा कर लेता है, कोई उस काल में नया बंद कर लेता है। इसलिए कभी भी कर्मों को दोष मत देना, कभी भी पर पदार्थ को दोष नहीं देना। क्यों रिदम? गुस्सा किसने दिलाया? कि गुस्सा तो मम्मी ने गुस्सा दिला दिया हमको। मम्मी ने गुस्सा नहीं दिलाया। तो जब पर कुछ कर ही नहीं सकता तो मम्मी कैसे गुस्सा दिला सकती है? आप ये बोलो कि मैंने खुद ने गुस्सा करा, अपनी गलती से दुखी हुआ हूँ। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों की आदत होती है वो दूसरों पे इल्जाम कि इसको मेरे सामने से हटा दो, मेरी नजरों के सामने से इसको दूर कर दो। क्यों? इसको देखता हूं तो मेरा खून खोल जाता है। तो वो तेरा खून थोड़ी खोल रहा है। पर से सुख दुख नहीं होता। आपको पता है सम्यक दृष्टि सुखी रह कैसे लेते हैं? क्यों मुनिराज कैसे सुखी रह लेते बताओ? हाँ, मुनिराज के पास में सुखी होने का क्या साधन है? ना उनके पास में अमेजॉन प्राइम है, ना उनके पास में नेटफ्लिक्स है, ना उनके पास में मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एसी है। कुछ भी नहीं है, ना कपड़े है, कुछ भी नहीं है। तो मुनिराज सुखी रहते कैसे? आप ये बताओ जरा। ये सुखी होने की विधि गजब की है। क्यों? कि पर में सुख दुख आता ही नहीं, ये उनका पूरा पक्का निर्णय है। भगवान कैसे सुखी रह लेते? लॉकडाउन में भगवान के किसी ने अभिषेक नहीं करे, भगवान सुखी है कि नहीं है? पक्के सुखी है। अभिषेक करने के बाद ज्यादा सुखी हो जाते हैं कि भैया अभिषेक तुम चाहे करो चाहे ना करो, तुम पूजा करो ना करो, तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, उससे भगवान के सुख दुख का तो रिलेशन है ही नहीं। निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब उनका सुख किसी की एक्सपेक्टेशन लिए हुए नहीं है कि कोई आकर के पूजा करेगा तो मैं सुखी होऊंगा, कोई आकर के अर्घ चढ़ाएगा तो मैं सुखी। अपन ने पढ़ा था ना मुनिराज के लिए, अरे घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। क्या था उसके पहले? हाँ, कोई निंदा करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, गाली दे, उपसर्ग करे, उपसर्ग दूर करे, रहने को महल दे दे या झोपड़ी दे दे, सब में मुनिराज समता में रहते। समता आती कैसे है? कि मुनिराज को पता है ना महलों से सुख है, ना झोपड़ी में दुख है। हाँ, अंबानी को जानते हो आप? मुकेश अंबानी को। तो मुकेश अंबानी का घर इतना बड़ा है, भारत में बहुत बड़ा घर है उसका, ठीक है। और उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने घर में सुखी है कि नहीं है? हम्म? एक उदाहरण ऐसे बहुत लोग ऐसे लौकिक भी चलता है ना उदाहरण कि चलो अंबानी को छोड़ो, अपन क्यों किसी का नाम लो। कोई भी व्यक्ति बहुत अमीर है ना, उसके पास घर में सोने चांदी के बर्तन में वो खाना खा रहा है, उसके लिए हजारों लोग नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं, उसके घर में एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती है, प्रॉपर व्यवस्था है, सब कुछ उसके घर में बेस्ट है, ये मानो। फिर भी वो खाना खाने के पहले एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। क्यों इंजेक्शन लेता है? ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर, शुगर, शुगर का होता है ना टाइप, शुगर का, शुगर की बीमारी हो मान लो, या खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इसके लिए दवाई लेनी पड़ती। और वहीं एक गरीब है जो फुटपाथ पे रहता है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, कपड़े नहीं है, बिस्तर नहीं है, और वो मजे में जितनी भूख होती है उतना खाना खाता है और खुले आकाश में सो जाता है। बताओ कौन सुखी है? एक पैसे की बीमारी नहीं उसको। मतलब वो जो महल था ना, वो जो हजार नौकर थे, वो भी आपको सुखी नहीं कर पाए। ये महल और हजार नौकर ये सब है कौन? ये सब नौ कर्म है। तो मैं बोल रहा हूँ, नौ कर्म सुखी नहीं करता।
द्रव्य कर्म सुखी दुखी नहीं करता। मोह राग द्वेष के भाव ये आंतरिक भाव है, जीव इससे दुखी होता है। और आगे जाए तो ये पता चलेगा कि मोह राग द्वेष भी मुझसे अलग है, मैं मात्र जानने वाला। और जब ये दृष्टि हो जाती है तो दुख का नामो निशान नहीं बचता, आनंद ही आनंद रहता। समझ में आया? तो ये बहिरात्मा की अपन ने चर्चा करी कि बहिरात्मा होता कैसा है कि पर में एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व आदि उसकी बुद्धि रहती है, इसलिए वो दुखी रहता है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लेता है, शरीर के नाश होने में अपना नाश मान लेता है, शरीर के मोटे होने में खुद को मोटा, मतलब सब लगाते जाए ना अपन ने जितनी बात करी। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार मित्र कुटुंब है क्या वृद्धि न कर। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, धन संपत्ति खूब बढ़ गई, पर फिर भी तुम में क्या बढ़ा। लक्ष्मी घटी, धन संपत्ति अगर घट भी गया, अरहम, अगर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, मान लो दुकान में आग लग गई, तो तुम में क्या हुआ। आत्मा तो फिर भी वैसा का वैसा। अरे इतनी गजब बात है, अपन पता है निगोद में रहकर के आ चुके, नरक में इतने डंडे खा के आ चुके, नरक में इतनी प्रताड़ित होकर के अपन लोग आ चुके हैं, अपन सुअर बन चुके, अपन क्या क्या नहीं बने हैं, है ना। उसके बाद भी अपना कुछ गया क्या, आत्मा के सारे गुण वैसे के वैसे बने हुए हैं। कितनी गजब बात है। और यही आत्मा भगवान बन जाएगा, मतलब इतना होने के बाद भी इतना भी नुकसान नहीं होता आत्मा का, इतना सा। क्यों? क्योंकि पर से कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बहिरात्मपने का लक्षण हमने पढ़ा। अब आगे अंतरात्मा किसे कहते हैं वो अपन कल की कक्षा में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।